कृषि मंत्री ध्यान दीजिए, किसान परेशान है। ठीक किया है आपने, कान फोन पर लगाया है, फोन कर दीजिए, आप फोन कर दीजिए एदल सिंह कंसाना जी, तो क्या होगा कि किसानों को राहत मिल जाएगी। पहले किसान मौसम की मार सहते हुए फसल उगाने के लिए संघर्ष करे, फिर उस फसल को सही दाम पर बेचने के लिए आवाज उठाए, और जब फिर से नई फसल के लिए खेत तैयार करे तो किस तरह खाद मिलेगी, इसकी लड़ाई लड़े। इन सब के बाद ये सवाल तो उठेगा कि क्या किसान के जीवन में सिर्फ संघर्ष ही है? क्या किसान के नसीब में सिर्फ तकलीफें हैं? उसका कोई काम बिना संघर्ष के नहीं हो सकता? आज मध्य प्रदेश के कई जिलों से ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जो किसानों की ऐसी स्थिति को बयां कर रही हैं। पूरी खबर क्या है आपको बता देता हूं, इन 6 तस्वीरों में देख लीजिए। मध्य प्रदेश के खरगोन, छिंदवाड़ा, मुरैना, खंडवा, सागर और डिडोरी में सैकड़ों किसान लाइनों में खड़े हैं। इन लाइनों में किसानों का पूरा परिवार, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल जाने वाली लड़कियां भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और ये सब कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं। इन्हें सिर्फ अपने खेतों के लिए 2 बोरी खाद चाहिए। किसी का 5 एकड़ का खेत, किसी का 2 एकड़ का, कोई 8 घंटे से लाइन में खड़ा है, कोई 6 घंटे से, सिर्फ इस उम्मीद में कि इतने घंटों के इंतजार के बाद खाद मिल जाएगी, खाद मिल जाएगी, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रही। सबसे पहले खरगोन की तस्वीर देख लीजिए। खरगोन में यूरिया खाद की भारी किल्लत है। किसानों के लिए बनी सहकारी सोसाइटियों के बाहर सैकड़ों किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन लाइनों में महिलाएं भी हैं, छात्र भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मतलब कि खाद के लिए पूरा परिवार लाइन में लगा है। सुबह 3 बजे से ये कतार लगी है। इन किसानों को केवल 3 बोरी खाद मिलना है, और 3 बोरी खाद के लिए इतना संघर्ष कि महिलाओं को घर का काम छोड़कर आना पड़ रहा है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर खाद के टोकन ले रहे हैं। कोई परिवार 50 किलोमीटर दूर से आया है तो कोई 60 किलोमीटर दूर से, और ऐसा नहीं है कि आज आए हैं तो आज ही खाद मिल जाएगी। कई दिनों तक लाइन में लगने के बाद इन्हें 3 बोरी खाद मिल पाई। सागर में सुबह 5 बजे से ही किसान और उनके परिवार लाइनों में लग गए। लगभग 2000 किसान सारा काम छोड़कर यूरिया और डीएपी लेने आए। सुबह के 5 से दोपहर के 2 बज गए। किसान बारिश में भीगते हुए भी खड़े रहे, लेकिन फिर भी सभी किसानों को खाद न मिल पाई। जब खाद नहीं मिला तो किसानों ने हंगामा किया, चक्का जाम किया, लेकिन यह सिस्टम इतना असंवेदनशील हो चुका है कि जब खाद नहीं मिलने पर किसानों ने प्रदर्शन किया, तब पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसा दी, जिसमें एक किसान को गंभीर चोट भी आई। सागर की तरह छिंदवाड़ा में भी कई घंटों तक किसान अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन जब खाद नहीं मिला तो उन्होंने चक्का जाम किया। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद वितरण केंद्रों पर अधिकारी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। किसान ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं वो भी देखिए। ये तस्वीर खंडवा से आई, जहां बिना लाइसेंस के अवैध रूप से यूरिया खाद ले जाया जा रहा था। 80 बोरी यूरिया खाद से भरे एक वाहन को पुलिस ने जब्त किया। अब बताइए, एक तरफ 2 दिन के इंतजार के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा, और यहां 80 बोरी खाद की अवैध तस्करी की जा रही है। ये कालाबाजारी नहीं तो क्या है भाई? अब मध्य प्रदेश में किसान कितने परेशान हैं, कैसे घंटों इंतजार के बाद खाद नहीं मिल पा रहा। किसानों की तकलीफ को पहले आप सुनिए, फिर आगे बात करें। देखिए, किसान हो, बाप है, किसान ही कर रहे हैं। तो मेरे से पानी नहीं मिल रहा, फंसेगा लाइन में से निकल गए हैं, आज मिल है ही नहीं। अगर लाइन में से निकल गए हैं तो आज मिल है ही नहीं। संबंधित लाइन लग रहे हैं और बहुत पीड़ितता उठा रहे हैं किसान, और बहुत कठिनाई को सामना कर रहे हैं। क्या 6 दिन हो गए, 6 दिन में से 2 दिन घर रहे, 4 दिन से हम सतेदार हैं। हमको बोल दिया कि तुम जाओ, कल मिलेगा ना, आज भी अभी तक नहीं। आज कब से देखो आप? आज भी 3 बजे रात को बचे। 4 से 5 दिन लगभग आए हैं हम लोग। 4 बजे से लाइन लगा रहे थे, लेकिन ना टोकन मिल रहा है ना ही खाद मिल रहा है। हम यहाँ पे 1 हफ्ते से आ रहे हैं सर, लेकिन हमको खाद नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही लाओ, नक्शा खसा लाओ, आधार कार्ड लाओ, और यहाँ पे प्राइवेट में सब रात में गुप्त कर दे रहा है खाद को। इनको बोल रहे हैं कि आप लोग बाहर जाओ, यहाँ सब कैमरा लगे हैं, यूरिया नहीं है। यहाँ पूरी घूसाखोरी चल रही है। ये प्याज और रोटी लेके आए हैं इन्होंने कि भाई यहाँ पे भी इनको दिक्कतें होगी, सुबह से रात हो जा रही है कहीं ना कहीं, तो इन्होंने अपने लिए खाना भी लेके आया। हमने इस मामले में प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर किसी भी तरह की बात करने से मना कर दिया। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि किसान सिर्फ संघर्ष का हकदार नहीं है। अच्छा होगा कि सरकार इन किसानों की तकलीफों को समझे और किसी तरह से इनके लिए कोई व्यवस्था करे।